हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज का ये वीडियो जो है संडे के दिन बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि संडे के दिन आप लोग पूरी तरह से जो है फुर्सत में होते हो और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, क्योंकि आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हो। सबसे पहले जो हम लोग प्रोजेक्ट रेल के द्वारा, जो कोडरमा के द्वारा जारी किया जाता है, उसके द्वारा जो 40 सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद कम से कम 15 से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सजेस्ट करेंगे इसी में। मैं नहीं करूँगा, ये आपका बोर्ड करेगा। ये जो प्रोजेक्ट रेल है, वो आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है सजेस्ट करेगा, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग केवल और केवल वीकली टेस्ट को मान्यता देते हो, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि 2-3 महीने के बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है? तो फाइनल एग्ज़ाम को भी आप नज़र में रखकर तैयारी करो। उसके बाद जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए अलग से मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी जो हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं, ये ऑल सिलेबस मिक्स्ड है। ठीक है? ऑल सिलेबस क्या है? मिक्स्ड है, यानी कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम को ही टारगेट किया गया है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कोई वीडियो बना है या नहीं बना है। और दूसरी बात, यदि 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 आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है, आपके पास नहीं है, तो भाई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिसने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है, मैं तो उसके व्हाट्सएप पे इसको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है? टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा, अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा, टोटल इसमें 5 सेट दिया गया है। 5 सेट का मतलब समझते हो? लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 100 प्लस, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सजेस्ट किया है रेल ने सजेस्ट किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा सवाल। चलिए, सबसे पहले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है? सवाल नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास मैटरनिख ने, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम वन ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिख ने। किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता को आम तौर पर जाना जाता है। तो जो 1804 की नागरिक संहिता थी, इसको किस नाम से जाना जाता है? चुनाव संहिता, नेपोलियन की संहिता, हम्मुराबी की विधि संहिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन की संहिता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे है, बाबा रामचंद्र कौन थे? स्वतंत्रता सेना, गिरमिटिया मजदूर, क्रांतिकारी या फिर शांति दूत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गिरमिटिया मजदूर थे। कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका मार्च में ना, मार्च 1931 में। अप्रैल नहीं होगा, मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है? इसको आप लोग एक बार देख लेना। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मार्च 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो किस उपन्यास से लिया गया है भाई? ये आनंद मठ से लिया गया है भाई। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। गीत सुनते हैं तो आनंद आता है। ठीक है? तो आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1942 में, 44 में, 46 में या फिर 48 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। ठीक है? याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है, किस उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया था? सूती कपड़ा उद्योग में, ऊनी उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में या फिर जूट उद्योग में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा उद्योग में। ठीक है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो किसने बदला था भाई? अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका ने। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? युवाना में, मॉरिशस में, त्रिनाद में, सूरीनाम में। तो ये जो होता है वो त्रिनाद में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा।
अगला सवाल देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो भारत में जो केनाल कॉलोनी बनाई गई है वो बनाई गई है पंजाब में। कहाँ बनाई गई है? पंजाब में बनाई गई है। ठीक है, तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था आपका पीके के नाम से, है ना? ठीक है, कॉलोनी पंजाब। चलो, के से केनाल, के से पी से पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11 पे ये कह रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना था? आपको बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1948 में। सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन है, काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बताता हूँ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है आप देख पा रहे हैं ये कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है 73वां संशोधन कब हुआ था। डायरेक्टली बात है 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, कह रहा है सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म, भाषा या फिर उपयुक्त में से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सामाजिक भेदभाव किसके कारण होगा? सभी के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसका जवाब देना है। तो ये नीचे वाला जो कथन है ये सही नहीं है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्य के हितों का ख्याल रखते हैं, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है फेडेकोर का संबंध किससे है? तो फेडेकोर का जो संबंध है वो पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो स्माइल इज जो ब्यूटीफुल है, ठीक है, ये है सुमाकर की योजना है। ठीक है, किसकी है? सुमाकर। अगर यहाँ पर तो ऑप्शन भी नहीं है भाई, सुमाकर लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है? तो जल दुर्लभता का जो कारण है सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असमान वर्षा होगा, तीव्र औद्योगिकरण होगा और अधिक जनसंख्या बढ़ेगी। सभी के कारण जो है जल की दुर्लभता होगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पेय फसल है, यानी कि पीने वाला फसल है? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा चाय। भाई चाय तो पीने वाला है। कौन कौन चाय पीता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यहाँ पे तांबा है, लोहा है, हीरा है, सोडियम है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे जो कठोर होता है वो कौन होता है भाई? बताओ बताओ कौन होता है? जो सबसे कठोर होगा ना वो होगा आपका हीरा। कौन होगा? हीरा होगा ना। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? टिस्को, सेल। देखो जमशेदपुर मानी टाटा, टाटा में टी आ गया तो टिस्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, कह रहा है भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सभी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 17 जोन में बांटा गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, कह रहा है भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, कह रहा है कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? ठीक है, जो कपास की जो फसल होते हैं ना उसको कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है 210 दिनों की। ऑप्शन नंबर सी 210 दिन आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, कह रहा है लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार भिन्न होता है? तो लोगों के लिए जो विकास का अर्थ होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय भी और औसत आय भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि डेयरी खेती जो होगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो बैंक किस लिए करता है ये बताना है आपको।
तो ये ऋण देने के लिए ही करता है, ठीक है। उसके बाद है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, तो विनिमय का जो माध्यम होता है वो कहा जाता है आपका मुद्रा को। किसको कहते हैं? मुद्रा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे जवाब होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 33 में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1995 में की गई थी। सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं, आपको गलत ऑप्शंस को याद नहीं करना है। अब आप सोचते होंगे कि हम पीडीएफ ले लेंगे, अब वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको तो वीडियो देखना ही होगा, ठीक है। वीडियो नहीं देखोगे, गलत आंसर याद करोगे, एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, पीडीएफ में आंसर नहीं है, पीडीएफ में आंसर नहीं है, हर हाल में आपको वीडियो देखना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग करो क्या, समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो और खुद का नोट्स बनाओ। क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको पीडीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। कह रहा है उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो पंचायत में सीटें आरक्षित कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। कह रहा है वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसका नारीवाद होगा। ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा, ठीक है, नारीवाद, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है समग्र मानवतावाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाएगा ना आपका, ये कहलाएगा राजनीतिक दल। क्या कहलाएगा? राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोगों को देखना है कि अभी तक आपने इतना समय बिता दिया, अभी तक इतने 6-7 सवाल यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपने कितने सवालों को याद कर लिया है? सबसे पहला देखिए, कल्पना दर्श यानी यूटोपिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद किया कि नहीं किया? सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखना है, आपको पता होना चाहिए, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। उसके बाद देखिए किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखना है। ऊर्जा स्रोत परंपरागत भी होता है, गैर परंपरागत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, क्या उसकी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये मुद्रा को परिभाषित करना है, मुद्रा की परिभाषा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बता दो, कोई छांटने वाला क्वेश्चन है इसमें? कोई भी छांटने वाला नहीं है। आपने तैयारी कर लिया है, बहुत ही अच्छा। जिसने नहीं किया है कर लीजिएगा भाई, ठीक है। आते हैं अब आगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें देख लीजिए, इसमें 8 सवाल है। 8 सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या नहीं तो आपको नोट करना है तो नोट कर लो, जिसका स्क्रीनशॉट काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। दूसरा सवाल है आपका, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल है हमारा, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसके उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या लाभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बैंकों को क्रियाविधि का वर्णन करना है। ये देख लीजिए 8 सवाल यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाइए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तीसरा है हमारा, भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। चौथा है हमारा, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसे बचाव के उपाय को लिखना होगा। पांचवा है हमारा, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाएं, यानी ये जितना भी चीज़ें आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना होगा। मानचित्र आपको मिल जाएगा आपके बुक स्टोर पे, बुक स्टोर से आप मानचित्र ले लो, 2 रुपया 5 रुपये में मिलता है, और इसकी खूब प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ पर आएगा, तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पर है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मात्र हम इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, बस मात्र 200। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।